इस पेड़ के पत्ते को लाकर इसके क्या कीजिए, इसके जो रस होता है इसको पीस कर इसका रस निकाल लीजिए। करीब 20 से 25 मिली की मात्रा में रस निकाल कर उसमें करीब 4 से 5 ग्राम मिश्री मिलाकर उसे क्या कीजिए, उस मिश्री को मिलाकर उसमें और इसे नियमित रूप से पीने से प्रमेह हो गया, धातु रोग हो गई, स्तंभन शक्ति कम हो गई है, जितनी समस्याएं हैं पुरुषों में, आज हर कोई पुरुष परेशान है। अगर इसका नियमित सेवन करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के और बहुत ही गुणकारी औषधि पेड़ के बारे में। इसके बहुत ही कमाल के और बहुत ही गुणकारी इसके पेड़ के इसके जो पत्ते हैं उसको लाभों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गुणकारी इसके पौधे के बारे में। जो यह आपको पेड़ दिखाई दिया होगा, इसे माना जाता है कि इस धार्मिक महत्व का यह पेड़ है ही है। इसके बहुत सारे, यह जो पेड़ है यह है बेल का पेड़, जिसे बिल्व पेड़ कहा जाता है। इसे धार्मिक महत्व का पौधा इसलिए कहा जाता है, जो इसकी पेड़ की पत्तियां होती हैं बेल की, उसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। उसमें क्या होता है कि इसे भगवान को अगर लोग धार्मिक महत्व के रूप में इसे चढ़ाते हैं, जिससे कि हर कामना को पूरी करते हैं। सावन के महीने में तो लोग अक्सर लोग इसका भगवान चढ़ाते हैं, लेकिन अगर हर दिन इसको चढ़ाया जाए भगवान को तो उसमें फ़ायदा होगा ही। इसके अलावा इसके बहुत सारे औषधि प्रयोग हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करना न भूलिए। यह जो बेल का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, बेल में क्या होता है कि प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लाविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बेल की पत्तियां अधिकतर 3, 5 या 7 के समूह में होती हैं। 3 के समूह में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी तुलना भगवान शिव के त्रिनेत्र या त्रिशूल से की जाती है। इसके अलावा इन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास भी माना जाता है। इन तीनों पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसमें रहते हैं, ऐसा माना जाता है। यह वात पित्त दोष का नाश करता है, ऐसा माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार मंदार पर्वत पर माता पार्वती जब कर रहे थे पसीने से कुछ बूंदे गिरने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति मानी जाती है। इस पेड़ के पास बैठने मात्र से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वह निकल जाती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होती है और जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर सब निकल जाती है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। इसके अलावा कि गर्मी के मौसम में अगर इस बेल के क्या हो जाए, इसके बेल का शरबत पिया जाए तो लीवर, पेट रोग, गर्मी आदि समस्याओं से भी आपको फायदा मिलेगा और इसका हर रोज शरबत पीने से आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही गुणकारी और बहुत भी लाभदायक हैं, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। यह जो बेल है इसे संस्कृत में बिल्व भी कहा जाता है। सबसे बात करते हैं उस पुरुषों के लिए जो कोई हर कोई आज जो पुरुष परेशान है, अपनी यौन शक्ति खो बैठा है, अपनी जिसको अभी अभी शादी हुई है, जो या शादी होने वाली है, जो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं कितनी सारी दवाओं का इस्तेमाल करके, उन सारे पुरुषों के लिए ये जो बेल दिखाई दे रहा है इसका बहुत कमाल और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। जो इसकी पत्तियां हैं, इस पत्तियों को आप ऐसे तोड़ कर क्या कीजिए, इसको ला कर इसको पीस लीजिए। पीस कर क्या कीजिए, इसके रस निकाल लीजिए। करीब कितनी मात्रा में, करीब 20 से 25 मिली मात्रा में इसका रस निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसमें 4 से 5 ग्राम धागे वाली मिश्री को भी मिलाकर अगर सुबह इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसके से आपके जो प्रमेह है, धातु रोग है, स्तंभन शक्ति जो कम हो गई, जितनी समस्याओं से हर कोई आज पुरुष परेशान है, अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो इन सारी समस्याओं से उनको बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे माताओं बहनों को जो एक आम समस्या है जिससे हर कोई माता बहन परेशान है, इसे कहा जाता है लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी आना। इन सारी समस्याओं में भी महिलाओं में आप क्या कीजिए, इस बेल के जो आप पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इन ताज़े पत्तों को लाकर इसका रस निकाल कर करीब 20 से 25 मिली की मात्रा में उसमें 4 से 5 ग्राम मिश्री मिलाकर अगर नियमित रूप से अगर पीती हैं तो लिकोरिया हो गया, प्रमेह हो गया, जितनी समस्याएं हैं, प्रमेह हो गया, जितनी समस्याएं हैं, लिकोरिया हो गया, सफ़ेद पानी, जितनी समस्याओं से हर कोई आज माता बहन परेशान है, इस समस्या से उनकी धीरे धीरे क्या होती है, उनकी जो रौनक है चेहरे पर वो गायब हो जाती है। अगर इसका सेवन करती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत गुणकारी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इसका एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है जनसंख्या नियंत्रण में। कई शोधों से पता चला है कि अगर आप किसी भी कारण से जो माताएं बहनें बच्चा नहीं चाहती और आप इस बेल के पत्ते को आप क्या कीजिए, 4-5 पत्तों को नियमित सेवन करने से इसका पाउडर बना कर रख लें और इसे
क्या कीजिए, इसका अगर सेवन करते हैं इससे जो पानी के साथ, तो जब तक आप इसका सेवन करते हैं तब तक बच्चा नहीं होगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कंडोम, नशबंदी आदि भी सारे और आज सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका अगर सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब तक आप प्रयोग करते हैं इसका नियमित रूप से, तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और जब बच्चे की ज़रूरत हो उस दिन से इसका सेवन छोड़ दें तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो इसका बहुत कमाल का और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसका ये बहुत गुणकारी प्रयोग है। इसके अलावा मधुमेह डायबिटीज़ के मरीज के लिए इस बेल की जो पत्तियां हैं उसको पीस कर उसको रस का नियमित 20 से 25 मिली की मात्रा में लेने से डायबिटीज़ मधुमेह में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही खून की कमी की समस्या से जो कोई भी परेशान है वे क्या कीजिए, इस बेल के क्या कीजिए, इसके सूखे बेल की जो गिरी होती है उसको पाउडर बनाकर गर्म दूध के साथ इसमें मिश्री मिलाकर अगर हर रोज़ 5-6 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो इसमें जो खून का लेवल है वो शरीर में बढ़ाने का काम करता है। तो इसका ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है। इसके साथ ही डायरिया, दस्त में ही गर्मियों में डायरिया की समस्या आम है। इसके लिए उस उल्टी दस्त में बेल के गूदे का शरबत पीने से आपको डायरिया में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो मौसम में गर्मी में जो इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लू लगने की समस्या में भी इस बेल के पत्तों को पीसकर तलुए में लगाने से लू से राहत मिलने के साथ साथ इसका शरबत पीने से भी लू जो लग जाता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा जैसे किसी को भूख नहीं लग रही, उन सारी समस्याओं में भी भूख बढ़ाने का भी ये काम करता है। भूख कम लगने पर इसका गुदा जो होता है पानी में मिलाकर शरबत बनाकर पीने से जो भूख है वो बढ़ जाती है। चाहे तो इसमें मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी आपको फ़ायदा है। इसके अलावा मुँह में अगर छाले निकल आए हैं, इसकी पत्तियों को चबाने से मुँह के जो छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ये कैंसर रोधी भी माना जाता है, क्योंकि बेल का जो पत्ते का चूर्ण बनाकर नियमित शरीर के वजन के हिसाब से 8 से 10 ग्राम की सेवन करने से जो कैंसर होने की जो संभावना है उसको भी ये कम कर देता है। इसके साथ दिल की बीमारी में, हार्ट अटैक में भी इस बेल के रस में कुछ बूंदों घी की डालकर पीने से रोज़ जो ब्लड लेवल है वो नियंत्रित करता है। दिल की बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गैस कब्ज की समस्या में भी इसका रस नियमित पीने से गैस कब्ज और खाना पचने की समस्या में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही नई माताओं के लिए, हाल ही में जिसने माता ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, अगर वह हर रोज़ बेल के रस पीती हैं तो इसमें क्या होता है, उनके अंदर जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाती है और सारी बीमारियों को भी आराम मिलता है। इसके साथ ये ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करता है, खून साफ करने के लिए भी काम करता है। इस बेल के रस में शहद मिलाकर पीने से नियमित शरीर से जो डिटॉक्स पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और जो शरीर के में क्या होता है, एक नई चमक लगती है। इसके अलावा सिरदर्द, माइग्रेन में भी बेल की इस पत्तों को सिर पर लगाने से जो सिर में दर्द हो रहा है उसको भी तुरंत शांत करता है। इसके साथ ही त्वचा रोग संबंधी जितनी समस्याएं हों, इस बेल की जड़ को पीसकर त्वचा पर लगाने से जो त्वचा में कील, मुहासे, झाइयाँ हैं उन सबको भी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मूत्र रोग संबंधी जितनी समस्याएं हैं, इस बेल के गुदा 10 ग्राम या 4 से 5 ग्राम सौंठ पाउडर का काढ़ा बनाकर पीने से जो मूत्र रोग में आपको आराम मिलेगा और किडनी में जो है दर्द है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी समस्याएं हैं वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएंगी। तो इसका एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है इस बेल का। तो इसका आप ज़रूर प्रयोग कीजिए और इसका दूसरों को भी प्रयोग बताइए इसके लाभ के बारे में। आज से आप जान गए हैं इस बेल के जो पत्ते हैं ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। यह बेल है आपको इस गर्मी में यह वरदान है, सारी बीमारियों को लड़ने में ये कारगर है। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और ही बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।